जिन बच्चों का हो चुका है सिलेक्शन एएफपीएस के स्कूल्स में 2024 और 25 में, वो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि बेटा अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो ये मान लो कि आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो को और अच्छे से देखना बेटा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। देखो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा सबसे पहले मैं सभी बच्चों को। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है बेटा, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और ये आपकी मेहनत का रंग है ये, ठीक है, कि आपने जितनी पढ़ाई करी, जितनी सेल्फ स्टडी करी, वही आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है आज, और आपका सिलेक्शन हो गया है एएफपीएस में। काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा बेटा कोई बात नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भगवान ने आपके लिए और भी कुछ बड़ा सोच रखा है आगे के लिए, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम एएफपीएस के बच्चों की, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो एंड तक देखना है बच्चों वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल के लिए बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो सेंटर नेम है वो आया है आपका यहाँ पर, शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल झरोदा कलान में। झरोदा कलान में आपका ये आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर काफ़ी दूर पड़ता है हमारे यहाँ से। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं झरोदा कलान जाऊँ 22 तारीख को, ताकि मैं बच्चों से मिल सकूँ वहाँ पर और आपको सपोर्ट कर सकूँ, वहाँ पर गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सेकंड राउंड में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं वो क्या होने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। उससे पहले मैं एक बार और बता दूँ आपको कि बेटा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे का है। तो बेटा ध्यान रखना, 6 बजे से पहले ही वहाँ पहुँच जाना, करीब 5:30 बजे आप लोग वहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है। 5:30 बजे आप लोगों को पहुँच जाना है वहाँ पर, लेट मत करना बिल्कुल भी, वरना तो आपकी एंट्री नहीं होगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। कैंडिडेट शुड कैरी 2 कॉपीज़ ऑफ दिस एडमिट कार्ड टू द सेंटर। आपको क्या करनी है, ये जो एडमिट कार्ड है ना, यही वाला जो एडमिट कार्ड है, इसकी आपको 2 कॉपीज़ लेकर के जानी है जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला बोला है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द कैंडिडेट्स दैट अटेंड द राउंड 2 ऑफ सिलेक्शन टेस्ट अकम्पेंड बाय द पेरेंट्स ओनली। आपके पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बेटा, पेरेंट्स के साथ। मतलब कि अगर आप जाएंगे ना राउंड 2 देने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेरेंट्स को लेकर के जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। और क्या है, फादर मदर या कोई गार्डियन हो सकता है आपका, ठीक है। अब देखो, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं इसमें से। देखो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, मतलब आपकी 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होंगी, ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर के जानी है आपको। ध्यान रखना बेटा, 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये लिख लो और ध्यान रखना। अब देखो क्लास 8 मार्कशीट फ़ोटोकॉपी, ठीक है। और 9th एडमिशन, 9th के एडमिशन के लिए 8th की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है, ठीक है। आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। और बेटा मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ कि आपका दिल्ली का ही एड्रेस होना चाहिए आपके आधार कार्ड पर, ठीक है। चलो अब क्या, कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट इन द स्पोर्ट्स वियर एंड स्पोर्ट्स शूज़। अब देखो वहाँ पर आपको क्या है, इंस्ट्रक्टेड, आपको स्पोर्ट्स वियर पहन करके जाना है वहाँ पर। अपने स्कूल की ड्रेस बिल्कुल भी पहन कर नहीं जानी है, आपको अपने स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के जाने हैं, जैसे लोअर हो गया, है ना। लोअर के साथ साथ है ना, आप एक शॉर्ट भी रख लेना अपने साथ। शॉर्ट मतलब कच्छा रख लेना एक, जो घुटने तक का होता है, ठीक है। रनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शूज़ स्पोर्ट्स होने चाहिए, आपको वैली पहन के नहीं जानी है और ना ही स्कूल के, अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहन करके जाना, ताकि आप रनिंग अच्छे से कर सको, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, कैंडिडेट हैविंग पावर टू देयर आई साइट आर इंस्ट्रक्टेड टू कैरी द ऑथराइज्ड आई रिपोर्ट नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। अब देखो ओल्डर देन 3 मंथ्स क्या है, जो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जो भी आपकी रिपोर्ट होगी, मतलब आपकी आई साइट के लिए आपको रिपोर्ट लेकर के जानी है, जो ऑथराइज्ड रिपोर्ट होगी। आप कहीं पे भी चेकअप करवा लेना, और आपकी 6/6 आई होनी चाहिए, और आई साइट का रिपोर्ट ज़रूर लेकर के जाना। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, मैं अब भी कह रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। अब देखो, और 3 महीने पुरानी होनी, 3 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, रिफ्रेशमेंट विल बी अप्रूव्ड ओनली टू द कैंडिडेट्स अपीयरिंग राउंड 2। जो रिफ्रेशमेंट होगा, रिफ्रेशमेंट मतलब कि जो भी खाना पीना आपको मिलेगा वो स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो पेरेंट्स जाएंगे उनके लिए नहीं होगा,
ठीक है। अब देखो ऑल कैंडिडेट शुड कैरी देयर ओन राइटिंग पैड्स एंड पेन, मतलब आपको अपनी कॉपी पेन ले करके जाना वहाँ पे, नोटबुक और पेन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। आप क्या, प्लीज़ सबमिट द कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलोंग विद द साइंड फोटोकॉपी ऑफ द ID प्रूफ टू द इन्विजिलेटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द राउंड 2। जब आपका राउंड 2 कंप्लीट हो जाए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देना, उसकी फोटोकॉपीज दे देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 9th बात यहाँ पर क्या बोली गई है, द कंटेंट्स फॉर द एडमिट कार्ड मस्ट बी फॉलोड इन द लेटर स्पिरिट विदाउट फेल। द कंटेंट ऑफ द एडमिट कार्ड मस्ट बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट विदाउट फेल। अब देखो भाई ये ज़्यादा इतने द कंटेंट अब देखो 10वीं बात में आके बोल गया, पार्टिसिपेशन इन द AFPS राउंड 2 डज नॉट गारंटी, मतलब यहाँ आपको गारंटी नहीं दी जाती कि आपने ये क्लियर, मतलब जब आप दे जाओगे वहाँ पर, मतलब कि आपने जो सेकंड राउंड दिया है तो ये मत सोचना कि आप पास हो ही गए, ठीक है। वो आपको रिज़ल्ट आएगा, और ठीक है आपका रिज़ल्ट आएगा जो कि किस पे आएगा, आपकी ईमेल पर आएगा, या तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, आपकी ईमेल पर आ सकता है या आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अब क्या है, देखो यहाँ प्लीज़ आपको कोविड-19 की सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और बेटा एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द डेट टाइम, कोई डेट टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो डेट और टाइम है वही रहने वाला है, आपको उसी समय पर जाना है। अब क्या, कैंडिडेट विल ओनली बी अलाउड टू लीव द टेस्ट सेंटर आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज़, मतलब आपको वहाँ पे है ना, ये नहीं कि आपका सेकंड राउंड हो गया और आप चल दिए, नहीं, वहाँ से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी जब जाओगे आप, ठीक है। और ये सिग्नेचर अभी नहीं करने आपको, जब वहाँ लेकर जाओ इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करने, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।